हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। आज हम देखने जा रहे हैं एचटीएल का आइटरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली पढ़ेंगे आइटरेटर्स होते क्या है, आइटरेटर्स को यूज क्यों करते हैं, और आइटरेटर्स हमारा जो नॉर्मल आइटरेट जो हम आइटरेशन यूज करते हैं उससे अलग कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे वेक्टर्स हो गए, पेयर्स हो गए, और भी जो अपन आगे पढ़ेंगे सेट्स हो गए, अनऑर्डर्ड सेट हो गए, अनऑर्डर्ड मैप हो गए, मैप्स हो गए। तो उनमें क्या होता है ना, मैप्स और अनऑर्डर्ड मैप सेट्स में क्या होता है ना, इंडेक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग नहीं होती है मींस कि अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं डायग्राम से, तो अगर मान लो ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, मान लो ये मेमोरी है, तो अगर कुछ मैप बनता है, मैप बताऊंगा मैं मैप आगे होता क्या है, पर अभी के लिए समझो कि कुछ मैप ऐसे बनी है। तो जो मैप के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपस में कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है, वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट नहीं करते, उनके एलिमेंट्स लिंक होते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल एरे या वेक्टर की बात करूं, तो उसके एलिमेंट्स किससे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, सबको पता है। इंडेक्सिंग के थ्रू अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं ना, सिंपल फॉर लूप लगाते हैं, आइटरेट करते हैं और अपना एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। पर क्या जिसमें एलिमेंट्स कंटिन्यूस नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक एचटीएल में एक आइटरेटर, एक अच्छी चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं आइटरेटर्स। ठीक है, मतलब एक्सेस करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उस सारे कंटेनर पे अपन पढ़ने जा रहे हैं आइटरेटर्स। तो बेसिकली आइटरेटर्स होते क्या है, तो आइटरेटर्स हमारा कुछ नहीं, एक सिंपल ट्रैवर्स करने के लिए है, पर बस डिफरेंस ये है कि हम लोग जो नॉर्मल लूप चलाते हैं उसमें हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स को और एलिमेंट को पॉइंट करते हैं ना, कि मान लो अगर मैं नॉर्मल लूप चलाता फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे का साइज आई प्लस प्लस, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि एलिमेंट पे डायरेक्ट पॉइंट करता है ना। अगर मैं इंट आई इक्वल्स टू 0 करूं, तो वो डायरेक्ट एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है। पर आइटरेटर क्या करता है, आइटरेटर हमारा एक पॉइंटर टाइप का है। सबको पता है पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हमारा एड्रेस स्टोर करता है, और अगर मेरे को उस एड्रेस का एलिमेंट चाहिए तो मैं स्टार स्टार पॉइंटर की मदद से निकाल सकता हूँ। सबको पता है ना, स्टार पॉइंटर की मदद से निकाल सकता हूँ। पर आइटरेटर भी हमारा इस टाइप के कुछ है कि आइटरेटर्स हमारा डायरेक्ट उस एलिमेंट को पॉइंट करता है, और अगर मेरे को उस एलिमेंट के उस पोजीशन के, मतलब उस जहां पर वो एलिमेंट स्टोर है, लोकेटर पे मेरे को एलिमेंट चाहिए, तो मैं स्टार की मदद से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं नॉर्मल एक वेक्टर बना के कि वेक्टर के थ्रू अपन नॉर्मली कैसे कर सकते हैं और आइटरेटर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नॉर्मल मेथड से अपने को 1 2 3 4 आउटपुट मिल गया। मतलब ये मैंने सिंपल फॉर लूप चलाया फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन वी डॉट साइज आई प्लस प्लस। इससे क्या हुआ कि हर एक इंडेक्स पे गया, और v ऑफ i से मतलब उस इंडेक्स से मेरे को एलिमेंट मिल गया। ये सिंपल हमने जो आज तक अभी तक पढ़ के आए, लूपिंग लूपिंग कैसे करते हैं, आइटरेट कैसे करते हैं, वो हुआ। पर अब आइटरेटर का नीड क्यों पड़ा हो तो मैंने समझा दिया। अब आइटरेटर यूज कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। तो सिंपल इसका आइटरेटर का मुझे अगर मैं बताऊं तुम्हें कि इसका मेरे को सिंटेक्स कैसा होता है, तो बेसिकली अगर मेरे को कोई आई बनाना पड़ता है, जो आइटरेटर, इसको भी बेसिकली आइटरेटर बोलते हैं, पर मेरे को आइटरेशन के लिए जो सिंपल बनाना पड़ता है फॉर लूप में, उसमें भी मेरे को डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है। तो जब मेरे को आइटरेटर बनाना है ना, तो उसके लिए एचटीएल में जो आइटरेटर बनाना है, तो उसके लिए मैं एक अलग से सिंटेक्स है। उसका सिंटेक्स क्या होता है कि मेरे को सबसे पहले जिस जिस डेटा टाइप में, जिस डेटा टाइप बोल रहा है, जिस डेटा स्ट्रक्चर में मेरे को आइटरेटर यूज करना है, उसको पहले लिखो। फिर कोलन देना है, जिसको हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन भी बोलते हैं क्लासेस में, पर एक कोलन देना है, और देन आइटरेटर का नाम, है ना। अब तुमको पता है कि एचटीएल में अपन जो भी पढ़ते हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे वेक्टर लिखे तो वेक्टर, वेक्टर पढ़ते तो वेक्टर लिखते हैं डिक्लेयर करने के लिए, पेयर पढ़ेंगे तो पेयर लिखते हैं, मैप पढ़ेंगे तो आगे मैप देखेंगे, अनऑर्डर मैप देखेंगे, सेट्स देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर आइटरेटर लिखना है तो मेरे को आइटरेटर आईटी यूज करना पड़ेगा। तो अब मेरा आइटरेटर आईटी बन गया नहीं, अभी क्या हुआ, खाली आईटी डिक्लेयर हुआ। ठीक है, अब इसको किस पे चलाना है, अब किस पे चलाना है मेरे को, वेक्टर पे चलाना है। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर पे चलाना है। तो अब मेरा क्या हुआ, अब मेरा एक आइटरेटर तैयार हो गया, है ना, आइटरेटर आईटी नाम का तैयार हो गया। ये आइटरेटर क्या बता रहा है कि मेरा एक आईटी आइटरेटर बना है। ठीक है, ये तो डिक्लेयर हो गया, पर किस में चलाना है वो कौन बता रहा है, ये वेक्टर इंट इस पे चलाना है। सही बात है। अब मैं सिंपली क्या लिखूंगा, फॉर आईटी। अब समझना है कि जैसे हम तो नॉर्मल आइटरेशन में क्या करते थे, इंडेक्स के थ्रू चलाते थे, लेकिन अब तो तुम बोल रहे हो कि भाई कि डेटा स्ट्रक्चर अब जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ इंडेक्सिंग रहेगा नहीं, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा ना, अब मान लो मेरे पास एलिमेंट है। ठीक है, मैं पेन ले लेता। ठीक है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास कुछ एरे है। ठीक है, एरे एरे में था 1 2 3 4। तो बेसिकली आइटरेटर में दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक डॉट बिगिन फंक्शन, ठीक है, और एक डॉट एंड फंक्शन।
समझेंगे डॉट एंड और डॉट बिगिन मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बिगिन का बात करूं तो बिगिन फंक्शन बोलता है कि तुम उसको पॉइंट करो जहां से तुमको चालू करना है, ठीक है। डॉट बिगिन हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, जहां से अपन को चालू करना है, और डॉट एंड कहाँ खत्म होगा, डॉट एंड पॉइंट करेगा जो लास्ट एलिमेंट हो गए उसके बाद वाले पोजीशन को, ठीक है। डॉट एंड कहाँ पॉइंट करेगा, जहां खत्म होगा उसके बाद वाले पोजीशन को, ठीक है। तो अगर अब मेरे को उसको वेक्टर्स में यूज करना है, आइटरेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई टी इक्वल्स टू वी डॉट बिगिन, क्योंकि मेरे को वी में चलाना है, वेक्टर का नाम वी है, तो वी डॉट बिगिन, अब बिगिन फंक्शन है, ठीक है। और फिर अब कब तक चलना चाहिए आईटी, जब तक वी डॉट एंड नहीं आ जाए, है ना, जब तक मेरे लास्ट नहीं आ जाए, तो जब तक आईटी नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड है तब तक मेरे चलते रहो, है ना, आईटी प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा क्या आईटी प्लस प्लस और यहाँ पर आईटी प्लस वन से क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो अपन देखेंगे, मैप्स में भी देख सकते हैं, पर इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर लिखूँ सिंपली सी आउट, अब मैंने बताया आईटी क्या है, मेरा एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, स्टार आईटी, है ना। तो अगर मैं इसको भी दिखाऊं तो आंसर क्या आएगा, मेरा सेम आएगा, तो यहाँ पर मैं सी आउट एंडल दे देता कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करके दिखाऊं तो इट विल गिव द सेम आंसर 1 2 3 4। मैंने यहाँ पर सेमी कोलन डाला, ओके माय फॉल्ट, ठीक है, ओके, इट्स गिविंग अस द सेम आंसर 1 2 3 4। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये तो समझ में आ गया कि ये हमारा क्या था, ये तो इंडेक्सिंग वाला, तो नॉर्मल से भी कर सकते थे, पर मैंने बताया कि एचटीएल में अगर मेरे को बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे मिलेंगे जिनका इंडेक्सिंग के थ्रू अपन एक्सेस नहीं कर सकते, ना कि ऑपरेशन कर सकते, तो उनके लिए क्या डिफाइन है, आइटरेटर, पहला चीज। दूसरा चीज क्या मैंने क्या बताया, सिंटेक्स, सबसे पहले आइटरेटर लिखना पड़ेगा, आइटरेट किसी को चीज को बताने के लिए कि ये आइटरेटर है। नेक्स्ट चीज कि किस पे चलाना है वो बताना पड़ेगा, तो बेसिकली जिस पे चलाना है वो, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, या तो तुम बोल दो कोलन कोलन एंड फिर आइटरेटर आईटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम आईटी लिख सकते हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, जे लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन मैं एक सपोज याद रहे, समझ में आए, इसलिए मैंने आइटरेटर आईटी लिखा, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स था, आइटरेटर आईटी अपने क्यों लिखा। अब मैं बताया कि समझते कि आईटी प्लस प्लस और आईटी प्लस वन में डिफरेंस क्या है। तो देखो बेसिकली ना, अगर मैं एरे और वेक्टर्स की बात करूं तो उस केस में मेरा आई प्लस प्लस एंड आई प्लस वन दोनों सेम है, ठीक है, अगर उस केस में बात करूं तो। अभी डिफरेंस क्या, सब पहले डिफरेंस समझते कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आई प्लस वन और आई प्लस वन में डिफरेंस क्या होता है, आई प्लस वन एंड आई प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आई प्लस प्लस हमें पॉइंट करता है नेक्स्ट आइटरेटर में, ठीक है, आई प्लस प्लस हमें नेक्स्ट आइटरेटर में पॉइंट करता है, और आई टी प्लस प्लस और आई प्लस वन मेरा पॉइंट करता है नेक्स्ट लोकेशन में। तो एरे और वेक्टर्स, जैसे एरे के लिए मतलब जैसे जिसमें कंटिन्यूअस हमारा एलिमेंट स्टोर होता है मेमोरी में, उनके लिए आई प्लस वन एंड आई प्लस प्लस दोनों सेम है, पर जैसे कि मैं आगे पढ़ेंगे अपन सेट्स एंड मैप्स के बारे में, वहां पर ये डिफरेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि मैप्स में एलिमेंट्स लिंक होते एक दूसरे से, ठीक है, तो लिंक होते एक दूसरे से, तो यहाँ पर मेरा आई प्लस वन काम नहीं करेगा, क्योंकि आई प्लस वन नेक्स्ट लोकेशन में पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे को पहुंचाना है नेक्स्ट आइटरेशन में, तो इसलिए मेरे को आई प्लस प्लस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि आई प्लस प्लस एंड आई प्लस वन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब तुम देखो कि यहाँ पर भाई मेरा जो अपन ने यूज किया है ये तो बहुत लंबा जा रहा है, डिक्लेरेशन इतना लंबा जा रहा है, फिर मेरा फॉर लूप इतना लंबा जा रहा है, तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक नहीं है क्या, हाँ शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब समझते शॉर्टकट ट्रिक है क्या। तो यहाँ पर आता है हमारा रेंज लूप, ठीक है, बेसिकली होता है रेंज लूप, ठीक है। इसको एक चीज और याद रखना कि ये पॉइंटर है ना, तो पॉइंटर को अपन एक तरह से और से भी आउटपुट कर सकते हैं। अगर मैं आईटी, अगर ये मैप्स के केस में होगा, बस समझ लो, ठीक है। अगर मान लो कि, चलो बता ही देता मैं कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी को एक पेयर बना देता वीपी नाम का, ठीक है, और एलिमेंट्स में स्टोर कर लेता एज अ पेयर एलिमेंट स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, तो 3 4, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये मेरा एक पेयर बन गया, ठीक है, पेयर बन गया, तो यहाँ पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ इंट एंड इंट, ठीक है। ये बेसिकली मेरा क्या बन गया, वेक्टर ऑफ पेयर बन गया, ठीक है। वेक्टर, हर एलिमेंट वेक्टर का हर इंडेक्स मेरा एक पेयर कर रहा है, मतलब हर वेक्टर का, मतलब वेक्टर का हर इंडेक्स मेरा पेयर कंटेन कर रहा है बेसिकली, ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर भी सेम केस है, आइटरेटर में इसको पॉइंट करेगा मेरे वेक्टर के इंडेक्स को पॉइंट किया, पर एक इंडेक्स में दो एलिमेंट बैठा है, तो दोनों को अलग अलग एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा, वी डॉट फर्स्ट, है ना, ये तो पता है, मैंने इसमें भी बताया पेयर्स के वीडियो में भी, और स्टार आईटी डॉट
सेकेंड, इससे क्या होगा, मेरे एलिमेंट्स एक्सेस हो जाएंगे। पर अगर अब मेरे को डॉट फर्स्ट और डॉट सेकेंड कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कैसे करेंगे, सेकेंड, ठीक है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए, मतलब इतने बड़े डिक्लेरेशन और इतना बड़ा फॉर लूप को सॉर्ट करने के लिए कुछ तो मेथड होगा। हाँ, अब यहाँ पर डिफाइंड होता है हमारा रेंज लूप, इसको बेसिकली रेंज बेस्ड लूप होता है। ये जैसे आइटरेटर हमारे सीधे एलिमेंट को पॉइंट नहीं करता है ना, उसके लोकेशन को पॉइंट करता है, और फिर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अपन स्टार लगाते हैं। तो बेसिकली रेंज लूप क्या करता है ना, रेंज लूप हमें हमारे सीधे एलिमेंट को एक्सेस करता है, और वहां पर हमें कुछ आई प्लस प्लस या आइटरेटर प्लस प्लस नहीं करना पड़ता है। वो अगर एक एलिमेंट आउटपुट कर दिया तो नेक्स्ट एलिमेंट में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या करना पड़ता है, फॉर इंट, अगर मैं एलिमेंट लिख दूं, मान लो ये एलिमेंट है कि मेरे को हर मतलब एलिमेंट है, हर एलिमेंट चाहिए किसका, हर एलिमेंट चाहिए वी का, है ना। और अगर मैं करूँ सी आउट मेरे को एल दो और स्पेस दो, अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं तो इट विल गिव अस द सेम आउटपुट 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। तो तुम यहाँ से ध्यान से देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब कि ये चल रहा है सही, मतलब ये क्या कर रहा है, हर हर एलिमेंट पे एक एक बार पहुंच रहा है और उसको आउटपुट कर रहा है ना। यहाँ पर मेरे को वो लोकेशन पे नहीं पहुंच रहा है, सीधे एलिमेंट पे पहुंच रहा है। अब एक चीज यहाँ पर बात ध्यान रखने वाला है कि जब जब भी अपन रेंज बेस्ड लूप पे काम करते हैं ना, तो अब देखो एलिमेंट में बोला ये इस लूप से क्या करता है, एलिमेंट के पास पहुंचता है और एलिमेंट को उठाता है। तो जब भी एलिमेंट को उठाता है ना, तो उसका कॉपी उठाता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं उठाता है। जैसे मैंने कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू बताया था, तो ये कॉल बाय वैल्यू उठाता है, मतलब ये कॉपी बनाता है। तो अगर मान लो कोई इस पे ऐसा कुछ वर्क कर दे कि हम इस पे एलिमेंट को प्लस प्लस कर दे, ठीक है, मान ले एलिमेंट को प्लस प्लस कर दे, और वापस से एक बार ये वाला लूप चला के देखता हूं मैं, ठीक है, वापस से कंट्रोल वी, इस वाला एलिमेंट को यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं अभी के लिए मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं, तो देखना आंसर मेरे को क्या मिलेगा, सेम। लेकिन आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर क्या मिलना चाहिए, तुम लोग तो बोलोगे आंसर एक एक करके बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस नहीं ले रहा है, ये कॉल बाय वैल्यू ले रहा है। हमारा क्या हो गया है, ये हटाओ, ठीक है। अभी ये क्या ले रहा है, कॉल बाय वैल्यू, एक्चुअल कॉपी बना के ले रहा है, इसलिए मेरा ये वैल्यू मेरे को ऐसा मिला। पर अगर मान लो मैं इसको क्या कर दूं, बाय रेफरेंसिंग कर दूं, तो जब बाय रेफरेंसिंग आ जाएगा तब तो वैल्यू बाय कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा, तो अब वैल्यू चेंज होगा साथ ही साथ, है ना। अब तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू नहीं रहा ये तो, ठीक है। तो अब इस केस में वैल्यू मेरे को बढ़ के मिल जाएगा। तो देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, सेम फॉर 3 एंड 4 विच विल बी इंक्रीज बाय 4 एंड 5। तो 2 3 4 5 इज द आवर आंसर आफ्टर इंक्रीजिंग। तो ये हमारा एक केस था, ठीक है, जो मेरे को समझाना था। अब नेक्स्ट आता है कि ये तो रेंज बेस्ड लूप हो गया, पर अब एक चीज और ध्यान रखना ना, कि अगर मान लो हमें आइटरेटर्स में हमें ये नहीं पता, हमें डाटा टाइप नहीं पता है कि कौन सा डेटा टाइप होगा, तो सिंपली एक ऑटो कीवर्ड हमारे यहाँ पर डिफाइंड है, जो हमें बताता है कि हमें कौन सा एलिमेंट को एक्सेस कराना है, ठीक है, मतलब कौन सा इसमें एलिमेंट स्टोर होगा वो ऑटोमेटिकली बता देगा। तो अगर मैं अब इसको रन करके देखूं तो इट विल रन फाइन, ठीक है। तो ये मेरा सही चल रहा है। तो इससे ऑटो एक ऐसा कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जो मेरे को बताएगा कि ये ऑटोमेटिकली अपने सोच लेगा कि इसमें जो अपन एक्सेस कर रहे हैं उसमें कौन सा एलिमेंट है। तो मेरे को बेसिकली अगर पता नहीं है, प्रोग्रामर कोड लिख दिया, मेरे को पता नहीं कि मेरे को खाली एलिमेंट्स चेक करने और पता नहीं कि कौन सा डेटा टाइप का है, तो सिंपली तुम ऑटो का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज करता है, और इस तरह के आइटरेटर्स को अपन यूज कर सकते हैं फॉर यूजिंग एचटीएल कंटेनर्स के ऊपर ऑपरेशन करने में, एक्सेस करने में। तो बेसिकली हमारा ये एक आइटरेटर का ओवरव्यू था। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे मैप्स और सेट्स के बारे में, तो आइटरेटर्स को यूज करेंगे तो समझ में क्लियर और समझ में आएगा। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा मैप्स, अनऑर्डर्ड मैप्स, सेट्स के बारे में, अनऑर्डर्ड सेट्स के बारे में, ठीक है। सो टिल देन बाय।